बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके हाथ में सफ़र की लाइनें क्या मौजूद हैं। क्या आप बैरून मुल्क सफ़र करेंगे? क्या आपकी फ़ौरन सेटलमेंट हो जाएगी? ये वो सवालात हैं जो अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं। और आज भी मैं कमेंट्स रीड कर रहा था, तो एक फ़ीमेल पूछ रही थी कि क्या मेरी फ़ौरन सेटलमेंट हो जाएगी, मैं अपना हाथ रीड करवाना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना सफ़र की लाइंस पे मैं वीडियो बना दूँ। हालांकि मैं हर टॉपिक पे तकरीबन 10-10 दफ़ा रिपीट वीडियो बना देता हूँ, लेकिन वो चैनल पे वो वीडियोस दब जाती हैं, वो नीचे दब जाती हैं। तो जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उन तक वो मेरी वीडियो पहुँच नहीं पाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वीडियो को दोबारा अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि आपकी फ़ौरन सेटलमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, आप बैरून मुल्क जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप हज उम्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कामयाब सफ़र के लिए आपकी ज़िंदगी की जो लाइन है, अगर ये सीधी मून की तरफ चली जाए ना, इधर ये होता है आपका मून माउंट। आप हथेली का हाफ कर लेना। मैं आपको इसका एक आसान सा फार्मूला बताता हूँ। आप अपनी हथेली का कर लें यहाँ से हाफ। ये एरिया है आपका वीनस माउंट का, उबारे ज़ोरा का, और ये एरिया है आपके मून माउंट का। ये वाला, ये मून है और ये वीनस माउंट है। ठीक है, ये मून को मैंने एम से लिखा है और ये वीनस को वी से, कि ताकि आपको पता चल जाए कि ये वीनस माउंट है। अब अगर आपकी जो लाइफ लाइन है वो मून माउंट की तरफ आ जाती है, ऐसे इस तरफ आ जाती है, तो फिर तो सारी ज़िंदगी आपकी यूरोप में ही गुजरेगी, बैरून मुल्क ही गुजरेगी। चाहे आप यूरोप में गुजार दें, कनाडा अमेरिका में गुजार दें, या दुबई सऊदीया में गुजार दें, सारी ज़िंदगी फिर आपने परदेश में जाना होता है। और दूसरी बात ये कि ये जो आपका मून है ना, आप इसको एक सीधी लाइन ऐसे खींचे ना हथेली तक, तो ये वाला जो एरिया होगा ये आपको बाहर निकला हुआ फील होगा। ऐसे ही जिन लोगों की हथेली बाहर की तरफ ये वाला हिस्सा निकला होगा ना, ऐसे लोग 100% बैरून मुल्क सफ़र करते हैं और उनका सफ़र बड़ा कामयाब भी रहता है। तो अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि आपके हाथ में सफ़र की लाइनें किस किस्म की हो सकती हैं जो आपको बैरून मुल्क लेके जा सकती हैं। एक तो अगर ज़िंदगी की लाइन आपकी यूँ अंदर की तरफ मुड़े और फिर इसी में से एक लाइन फिर अंदर की तरफ मुड़ जाए, इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का मतलब ये होगा कि आप बैरून मुल्क जाएंगे, काफ़ी अरसा आप प्रदेश में गुजारेंगे और फिर आप अपने वतन वापस लौट आएंगे और आपकी डेथ अपने वतन में ही होगी। इसका मतलब ये है। और बाज़ दफ़ा ये लाइन कुछ इस तरीके से होती है। अब ये दो शाखा आपका मून माउंट पे जाके बनता है, इस अमाउंट पे। अब ये वाली अगर सूरत हाल होगी, या ये आपकी लाइन ऐसे सेंटर में आती है और यहाँ से ये इस चीज़ को आप समझ लें। मैं दोबारा ड्रा करता हूँ। या तो ये ज़िंदगी की लाइन ऐसे बिल्कुल ऐसे आएगी और फिर इसमें से एक शाख ऐसे निकल जाएगी। ये बहुत बड़ा साइन है कि आपकी सारी ज़िंदगी परदेश में ही गुजरेगी और बहुत कम चांस है कि आप अपने वतन वापस आए। वतन वापस आप उस सूरत में आएंगे जब आपकी लाइफ लाइन ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाएगी और ये दोनों लाइनें अंदर की तरफ मुड़ेंगी, क्योंकि यह आपके अपने वतन का, आपके अपने ख़ानदान का ये माउंट होता है जो वीनस है। तो अगर ये अंदर की तरफ मुड़ती है ज़िंदगी की लाइन दो शाखा होके या सिंगल होके, तो ये ज़ाहिर करती है कि आप परदेश में जाएंगे लेकिन बिलाखिर अपने वतन वापस लौट आएंगे। लेकिन अगर ये मून की तरफ आपकी एक शाख निकल जाए, तो ये 100% आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट का ही बताती है। मैंने कम से कम 4 से 5 लोगों का हाथ रीड किया जो यूएसए में थे और उनका जो अमेरिका में सेटल थे, उनकी मैंने ज़िंदगी की लाइन ऐसे देखी है, ऐसे। एक तो ऐसे लोग भरपूर अय्याश किस्म के लोग होते हैं, अय्याशी पसंद होते हैं, क्योंकि उनका वीनस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो फिर ऐसे लोग ये कह लें कि शादियां कम करते हैं, लेकिन अय्याशी और दूसरी औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी लेना, ये चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि आपके अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है।
जब आपके ये वीनस माउंट का एरिया बढ़ जाए, यहाँ से आप मर्द की सेक्सुअलिटी ही देखते हैं। अगर ये ज़्यादा उभरा हुआ होगा और आपकी जो ज़िंदगी की लाइन है ये ज़्यादा बड़ा घेरा लेके इतना बड़ा घेरा ले और ये वीनस माउंट का एरिया को बढ़ा दे, तो फिर आपके अंदर दुनियावी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं, दौलत की हवस बढ़ जाती है, औरतों की हवस भी आपके अंदर बढ़ जाती है। और आपको फिर चूँकि आप यूरोप में होते हैं, अमेरिका में होते हैं और वहाँ पर आपको फिर अय्याशी का सारा सामान भी मिलता है। तो ऐसे लोग फिर ज़्यादा अय्याश हो जाते हैं और इनकी सारी ज़िंदगी फिर ये यूरोप, कनाडा और अमेरिका में ही गुज़रती है। तो इस चीज़ का जो साइन है वो आप अच्छी तरीके से समझ लें। ज़िंदगी की लाइन यूँ, ये अगर ज़िंदगी ये यहाँ से हाफ कर लेना तो ज़िंदगी की लाइन इस तरफ आ जाएगी, इस तरफ ऐसे, ये इस तरह का साइन होगा, ठीक है। या कभी कभी ये बिल्कुल बिल्कुल हथेली के सेंटर में ज़िंदगी की लाइन आएगी और फिर ये इस तरफ निकल जाएगी। यूँ भी होता है और कभी कभी ज़िंदगी की लाइन ही मून पे आके इस तरीके से होता है। तो ये दो तरह से होता है, लेकिन ये सेम अगर ये मून की तरफ आ जाए और यहाँ से ये दो शाखा ना भी हो तब भी ये आपको ट्रैवल करवा देगी। और ये जो मून माउंट है ये आपका ये वाला हिस्सा गोश्त यहाँ से बाहर की तरफ निकला होगा, हथेली बाहर की तरफ निकली होगी, यहाँ पे मून आपका बड़ा हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके हाथ में जो सफ़र है ना उसको हम ज़िंदगी की लाइन से भी देखते हैं कि ज़िंदगी की लाइन क्या बता रही है, वहाँ से भी पता चल जाता है। और इसके अलावा आपकी जो किस्मत की लकीर है वो भी आपकी फ़ॉरेन ट्रैवल का बता देती है। मैं पहले लाइंस ड्रा कर लूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब अगर आपके हाथ में ये किस्मत की लकीर है, ये वाली, ये किस्मत की लकीर है। अब अगर किस यहाँ पे आपको मून पे ऐसे फिश साइन मिलता है, अब इस फिश का रुख अगर जुपिटर माउंट की तरफ होगा तो आप एजुकेशन के सिलसिले में आप बैरून मुल्क जाएंगे, आपका स्टडी वीज़ा लग जाएगा, आप बैरून मुल्क चले जाएंगे। या सफ़र की लकीर का रुख भी जुपिटर की तरफ होगा तो आपका जो मकसद होगा ट्रैवलिंग का वो नॉलेज, इल्म हासिल करना, एजुकेशन हासिल करना, स्कॉलरशिप आपको मिलेगी और आप स्कॉलरशिप पे बाहर के मुल्क चले जाएंगे। अब अगर आपकी फ़िश का रुख जो है वो सैटर्न की तरफ हो जाता है तो आपका जो मकसद होगा रुपया पैसा कमाना, रोज़गार कमाना। अगर फ़िश जो मून माउंट पर जो फ़िश होगी उसका रुख अगर सैटर्न की तरफ होगा तो रोज़गार के सिलसिले में आप बाहर जाएंगे, रुपया पैसे कमाने के सिलसिले में आपका किसी अच्छी कंपनी में आपको कोई वीज़ा मिल जाएगा, कोई वर्क परमिट मिल जाएगा और फिर आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी। और अगर इसी फ़िश का रुख सन माउंट पर हो, सन माउंट की तरफ, तो आप ये जो लोग जाते हैं ना, सिंगर जो लोग बैरून मुल्क जाते हैं, ड्रामा में जो काम करते हैं, ड्रामा एक्टिंग करते हैं और ड्रामों की शूटिंग या फिल्मों की शूटिंग जो बैरून मुल्क होती है, तो इस सिलसिले में ऐसे लोग जो होते हैं वो बैरून मुल्क सफ़र करते हैं। यानी कि ये जाएंगे और शोबिज़ हो गया या इस तरह के काम जो होते हैं, इंजॉय करने वाले, कोई ना कोई आर्ट आपके पास होता है, एक्टिंग आप कर रहे होते हैं, आप सिंगिंग कर रहे होते हैं, आपके बड़े कंसर्ट होते हैं, आप यूके में, अमेरिका में जाके आप अपने कंसर्ट करते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं बहुत अच्छे। तो आपके हाथ में ये फ़िश का साइन पाया जाता है जो आपको सन माउंट की तरफ इसका रुख होगा। इसका मतलब ये होगा कि आप शोबिज़ से रिलेटेड होंगे। और इसके अलावा जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं उनकी भी जो अगर फ़िश होगी वो उसका रुख सन माउंट की तरफ होगा। इसी तरह अगर आपकी फ़िश का रुख मरकरी की तरफ होगा तो वो लोग जो बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड जिनके बिज़नेस टूर होते हैं, वो उनकी फ़िश का रुख जो है वो ये मरकरी माउंट की तरफ हो सकता है। यानी कि उनकी फ़िश इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से। अब मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि देखिए जी, सफ़र की लाइन्स को रीड करने के बड़े तरीके हैं। कोई एक जगह पे हमें सफ़र की लाइन का नहीं पता चलता। जैसे फ़िश साइन जो है वो आपको ट्रैवल करवा देता है। ज़िंदगी की लाइन अगर दो शाखा हो वो आपको ट्रैवल करवा देती है, वो आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट करवा देती है। जैसे यहाँ से एक लाइन ऐसे मून की तरफ आ जाए तो ये सफ़र की लाइन बन जाएगी, ये आपको ट्रैवल करवा देगी। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके हाथ में जो किस्मत की लकीर है
वो भी फैसला करती है कि आप बैरून मुल्क जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब किस्मत की लकीर कैसे फैसला करती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी किस्मत की लकीर है, ये आपका मून माउंट है। तो अब जो येलो कलर की लाइंस होंगी ना वो मैं ड्रा करूँगा। अब अगर आपकी इस तरीके से लाइन, यानी कि थोड़ी सी कर्व में होके ऐसे लाइन चले और ये किस्मत की लाइन के साथ टच हो जाए, तो ये आपको उस लम्हे ट्रैवल करवा देती है, ठीक है। और जो किस्मत की लाइन को काट दे, इसका मतलब ये होगा कि सफ़र तो आपका होगा लेकिन सफ़र में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये होती है कि यही जो लाइन होती है ना मून माउंट से, ये बाज़ दफ़ा रिलेशंस की लाइन भी होती हैं कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है, आपकी उसके साथ शादी होती है और आप उसके साथ शादी करके आप बैरून मुल्क चले जाते हैं। ये जो सीधी लाइन, ये बिल्कुल सीधी लाइन होती है, ये किस्मत की लाइन के साथ मर्ज होगी और ऐसे ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो सफ़र की लाइन की वजह से भी आप इनके ये सफ़र की लाइन भी हो सकती है, ये रिलेशंस की लाइन भी हो सकती है। तो दोनों सूरतों में या तो कभी कभी आपकी लड़की पहले ही बाहर होती है, आप के साथ उसकी शादी होती है और आप बाहर चले जाते हैं, और बाज़ दफ़ा लड़का बाहर होता है और लड़की के हाथ में ये साइन मौजूद होता है, तो लड़की बैरून मुल्क चली जाती है और उसकी शादी किसी ऐसे लड़की के साथ होती है जो ऑलरेडी बाहर के मुल्क होता है। इसका मतलब ये होता है, इनके किस्मत की लाइन से भी हमें सफ़र की लाइंस का पता चलता है। अब मेरे ख्याल में कुछ सफ़र की लाइंस को हम मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमें इस हाथ में ये एक लाइन नज़र आ रही है, तो देखिए एक लाइन यूँ इसके साथ टच हुई है, तो ये भी फ़ॉरेन सेटलमेंट करवा सकती है, ये इनको यूरोप लेके जा सकती है, ये वाली लाइन जो मून से निकल रही है, ठीक है, और किस्मत की लाइन के साथ टच हुई है। और यही जो किस्मत की यही जो लाइन जो होती है, इसको हम रिलेशन की लाइन के तौर पर अगर लें तो इनकी शादी भी किसी बाहर के बंदे के साथ हो सकती है और वो शादी की वजह से बाहर चली जाएंगी। अब जनाब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सफ़र की लाइंस पर जो अच्छे या बुरे साइंस होते हैं ना, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो सफ़र की लाइन बड़ी गहरी हो और ये किस्मत की लाइन के साथ टच हो जाए, ये आपको कामयाब सफ़र करवा देगी, ये आपकी किस्मत की लकीर है, ये किस्मत की लाइन को काटे नहीं। लेकिन अगर किस्मत की लाइन ये ऐसे जा रही है, इसके शुरू में ऐसे कुछ लाइनों ने काट दिया इसको, या इस पर इस तरह का जजीरा बन गया, या इसमें से कुछ ऐसे लाइन आ गई, या फिर ये सफ़र की लाइन टूट गई, ऐसे टूट टूट के चल रही है, तो ये जो होंगी ये सफ़र की कोशिशें होंगी लेकिन सफ़र में कामयाबी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी तरह ऐसे कट आ जाता है, ऐसे कट आ जाता है, ऐसे कट आ जाता है, या सफ़र की लाइन में ऐसे जजीरा आ जाता है, कोई काला तिल आ जाता है, क्रॉस आ जाता है, शुरू में क्रॉस, आखिर में क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस। तो ये सफ़र की जो लाइन है ना, ये इस पर किसी किस्म का दोष नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई ऐब नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी लाइन हो, चाहे ये इस तरफ इसका रुख हो या इस तरफ रुख हो, ये आपको ट्रैवल करवा देगी। बिल्कुल सीधी होगी तब भी सफ़र हो जाएगा, अगर इस तरफ उबारों की तरफ इसका रुख होगा तो ये तब भी आपको ट्रैवल करवाएगी। लेकिन अगर ये इस तरीके से जजीरा बन के ट्रैवलिंग इस तरीके से हो, ये तो ये सफ़र के शुरू में रुकावट आ जाएगी। और अगर ये ऐसे कोई लाइन काट दे तो किसी अपने की वजह से आपके सफ़र में रुकावटें बनती हैं। और इसी तरह बाज़ दफ़ा एंड लकीर के एंड में जजीरा आ जाता है, कभी कभी दरमियान में जजीरा आ जाता है, कभी कभी काला तिल आ जाता है, कोई दब्बा आ जाता है, या ऐसे लाइनें नीचे की तरफ ऐसे काट देती हैं। तो ये सारी सफ़र में जो आप बैरून मुल्क तो चले जाते हैं लेकिन सफ़र में जाके रुकावटें होती हैं। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपकी ये जो सफ़र की लाइन है या जो आपकी रिलेशन की लाइन है, ये यूँ जा रही होती है, जैसे ही ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ने वाली होती है, यहाँ से कोई लाइन इसको काट देती है। इसका मतलब ये था कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आना था, उसके साथ आपकी शादी होनी थी, आपने बैरून मुल्क चले जाना था, लेकिन इन राखू लाइनों ने काट दिया इनको। सफ़र इनके वो जो रिलेशन की लाइन थी या सफ़र की लाइन थी, तो होते हैं ना रिश्तेदार जो आपके सगे बहन भाई होते हैं, वही आपको सफ़र करने नहीं देते, आपके लिए प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। कभी कभी अपनों की वजह से इंसान सफ़र नहीं कर पाता, या भी किसी भी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है कि यूँ किस्मत की लाइन के साथ इसने अभी जुड़ना ही था, यूँ लाइन ने काट दिया। तो फिर ये लाइन बिल्कुल साफ़ नहीं होगी। इसके शुरू में भी हो सकता है आपको इस तरह के कट्स नज़र आएँ। ये लाइन इस तरीके से टूटी भी हो सकती है,
अगर ये टूट टूट के चले, ऐसे चल रही है, फिर टूट के चल रही है, फिर ऐसे कट आया हुआ है, फिर ऐसे कट आया हुआ है, फिर ऐसे चल रही है, तो ये भी सफ़र में वीज़ा लगने में रुकावट का साइन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी जो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, जो लोग मैंने यूएसए या यूरोप में देखे हैं उनके हाथ में मैंने इस तरह की सफ़र की गहरी लाइनें देखी हैं और वो हथेली के इस हिस्से में पाई गई हैं। इसी तरह जो नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन ममालिक में पाए जाते हैं, उनके हाथ में सफ़र की लाइनें मैंने नीचे की तरफ देखी हैं। जबकि यहाँ पे मैंने दुबई, सऊदीया और यूके, अमेरिका, कनाडा ये वाली लाइनें हथेली के ऊपर वाली साइड पे, नीचे वाली साइड पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे ये जो ममालिक हैं उनकी लाइनें थोड़ी हथेली के नीचे की तरफ देखी हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा हो, लेकिन ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल सच है कि अगर आपके हाथ में गहरी सफ़र की लाइनें ऐसे मौजूद हैं, ऐसे मौजूद हैं या ऐसे मौजूद हैं, ऐसे मौजूद हैं, जो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ जाती हैं या किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाती हैं, लेकिन किस्मत की लाइन को काटे नहीं, तो ये वाली लाइनें आपको यूरोप ले जाती हैं। और इसी तरह बाज़ दफ़ा आपकी जो किस्मत की लकीर है, किस्मत की लकीर आपकी शुरू ही मून माउंट से होती है, ये भी आपको यूरोप ले जाती है। ये इस तरीके से साइन होते हैं इसके साथ सफ़र की लाइनें, और ये खुद बजाते खुद किस्मत की लाइन ही सफ़र की लकीर बन जाती है। तो ये भी आपको फ़ौरन सेटलमेंट करवा देती है। बाकी ऐसा हाथ मैंने देखा कि ये बड़ा खूबसूरत होता है, पिंक हथेली होती है, उभार सारे बड़े बेहतरीन होते हैं, जुपिटर बड़ा अच्छा होता है, हाथ पर किस्मत की लकीर, ज़िंदगी की लकीर, उसके अलावा दिल की लकीर, शोहरत की लकीर, यहाँ पे ट्राइएंगल, यहाँ पे बिज़नेस की लकीर। तो ये इस तरह का कम्बिनेशन बनता है। अगर इस तरह का कम्बिनेशन बने, आपके हाथ में खूबसूरत लाइनें हों, हाथ आपका बड़ा हो, हथेली की रंगत बड़ी प्यारी हो, पिंक हो, वाइट हथेली हो और लाइनें बड़ी खूबसूरत हों, चमकदार हों, इसमें किसी किस्म की टूट फूट ना हो, तो 100% आपकी फ़ौरन सेटलमेंट हो जाती है और आप बैरून मुल्क चले जाते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए आगे भी अपलोड करता रहूँगा, तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मैं करूँगा। तो बाकी ये कि चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे, बिल्कुल फ्री रीडिंग वाले तो रब्ता बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो लोग फ़ीस पे करते हैं उनकी रीडिंग भी मैं 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास रश ज़्यादा होता है। तो फ्री वाले बराए मेहरबानी रब्ता ना करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।